बिल्कुल खैर अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल खैरियत से होंगे और अल्लाह का शुक्र मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा, यहाँ व्लॉग स्टार्ट हो रहा है उसी दिन, मतलब कि शाम से व्लॉग स्टार्ट हो रहा है। तो यहाँ पे मैं जिस दिन मैंने वॉशिंग मशीन लगाई थी तो उसी दिन की वीडियो है। और यहाँ पे जो है मैं कह रही थी आटा बना रही थी। मैंने कहा आटा बना के रख देती हूँ क्योंकि रात को खाना बनाना था। तो आटा बना, मतलब कि जल्दी से मैंने कहा बना के रख देती हूँ, रात को जब हस्बैंड आएंगे तो खाना बना के तो मैं एक बार फ्री हो जाऊँगी। और ये होता है कि मैं सोने वाली थी तो इस वजह से मैंने कहा आटा बना के एक ही बार सोती हूँ। तो यहाँ पे जी मैंने आटा वगैरह बना लिया और बाकी की जो परात वगैरह है वो मैं सारी वॉश करके तो उसको रख दूँगी। और यहाँ पे जो है व्लॉग जो है आपको आज मिक्स मिलेंगे, थोड़ा सा 1-2 दिन के हैं क्योंकि समझ ही नहीं आ रही थी कि व्लॉग बनाऊँ क्या। सबसे बड़ा मुश्किल काम तो ये था। एक ये मुश्किल काम होता है कि व्लॉग कंटेंट क्या बनाऊँ, और दूसरा सबसे मुश्किल काम होता है कि खाने में क्या बनाऊँ। तो आजकल बस यही चल रहा है। तो मैंने कहा चलो जल्दी से ना, ऊपर से कपड़े वगैरह जो है वो ड्राई हो चुके थे। तो मैं सोच रही थी कि जल्दी से जाके तो मैं अपने कपड़े वगैरह उतार के ले आती हूँ क्योंकि ड्राई हो गए थे। तो ज़्यादा उसको क्या अब धूप लगवाना, तो इस वजह से सारे कपड़े जल्दी से ड्राई हो गए थे क्योंकि गर्मी भी आ गई है। गर्मी इतनी ज़्यादा होती है ना अब, कि हम लोग तो खैर अपर पोर्शन में रहते हैं, हमें कुछ ज़्यादा ही गर्मी लगती है। तो मैंने तो सारे कपड़े वगैरह सर्दियों के जो रख लिए थे, बस ये आखिरी आखिरी कपड़े थे जो मैंने रखने थे। ये तो घर पहनने वाले वो थे कपड़े, इतने ख़ास तो नहीं थे। तो इस वजह से बस ये सारे धुल चुके हैं, इनको भी लेके तो नीचे लेके चलते हैं अभी। और यहाँ पे ये कि जब कपड़े वगैरह कर लेती हूँ तो मैं साथ ही जो इनको वो भी तय भी करके अपनी अपनी जगहों पे रख देती हूँ। तो यहाँ पे कपड़े वगैरह मैं रख चुकी थी नीचे लाके, और जल्दी से इनको तय कर लेते हैं। तय करके तो इस तरह से बेडशीट वगैरह जो हैं वो भी सारी मतलब कि तय कर लूँगी मैं। कपड़े इतने ज़्यादा होते नहीं हैं, हम लोग 15 दिन बाद जाके मशीन वगैरह लगाते हैं तो इतने ज़्यादा कपड़े होते नहीं हैं। लेकिन फिर भी खैर बस थोड़े से कपड़े थे तो मैंने कहा चलो जल्दी से ना इनको तय वगैरह लगा देती हूँ। तो यहाँ पे जी बेडशीट वगैरह की तय भी लगा दूँगी और सारे कपड़ों की तय लगा दूँगी। और जब तक ये होगा कि तो इस तरह से मैं क्या करूँगी, हस्बैंड के कपड़े जो उनकी जगह पे रख दूँगी और अपने कपड़े अपनी जगह पे रख दूँगी। किचन की टॉवल वगैरह हो और इस तरह से जो भी होंगी चीज़ें वो उनकी अपनी अपनी जगह पे रख दूँगी। लेकिन ये होता है कि मेरी अलमारी बिल्कुल भी गंदी नहीं होती। मेरे हस्बैंड फ़ौरन से ना, मतलब एक चीज़ निकालेंगे ना तो वो सारा कुछ इधर का उधर रख देंगे। मुझे चीज़ें ऑर्गनाइज़ करना मतलब कि बहुत अच्छा लगता है और मेरा दिल करता है बस चीज़ें जहाँ पे मैं रख दूँ ना वहाँ पे सालों के सालों पड़ी रहें, उसी तरह से पड़ी हैं। मतलब निकाले इंसान लेकिन वहाँ पे दोबारा भी उसी तरह से रख दें। तो मैं जब भी मशीन लगाती हूँ ना, मैं अपने हस्बैंड को लाज़मी कॉल करती हूँ और उनको कहती हूँ कि आज मैंने बड़ी मुश्किल से आपकी अलमारी सेट किया, लिहाज़ा जब भी कोई कपड़े निकालोगे तो उनको अपनी जगह पे उसी तरह से रखना जैसे वो पड़े होंगे। तो वो कह देते हैं ठीक है, ओके। मतलब होता है ये कि मैं उनको कुछ कह भी नहीं सकती हूँ, लेकिन वो मतलब कि इस बात को कभी भी इस बात पे अमल नहीं करते। वो सिर्फ़ मुँह से कहते हैं और इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। तो मैं उनसे ख़ैर ज़्यादा तो कभी नहीं रखती हूँ, मुझे पता है कि उनके ये काम है। लेकिन ख़ैर मुझ में फिर भी मतलब कि ठीक भी हो तो मैं दोबारा से उसको ठीक वगैरह करती रहती हूँ। तो आज ना मेरा बहुत दिल चाह रहा था पुलाव खाने का, मतलब चावल टाइप कुछ खाने का दिल चाह रहा था। पुलाव हो जाए, बिरयानी हो जाए, कुछ भी इस तरह का हो जाए। लेकिन ये था कि बदकिस्मती से हमारे घर में चिकन वगैरह कुछ भी नहीं था। तो मैंने कहा चलो, आज हस्बैंड की फ़रमाइश भी थी कि हम चने वाला पुलाव बना दो, तो मैंने कहा चलो वही बना लेती हूँ। खैर मैं इतनी ज़्यादा, आपको पता है कि कुकिंग वगैरह नहीं करती हूँ, ना मुझे इतना आती है। तो मैं बस एक चीज़ बना लूँगी तो नेक्स्ट टाइम वो मैं जाके यूट्यूब से लाज़मी वीडियो देख के तो बनाती हूँ, मुझे खुद से नहीं आता है। तो यहाँ पे जी कुकर वगैरह मैंने वो कर दिया था, चने वगैरह रख दिए थे, मैंने कहा बॉयल हो जाएँ। तो चने जब तक बॉयल होते हैं तब तक मैंने कहा साथ ही ना मैं अपना किचन वगैरह भी साफ़ कर लूँगी, क्योंकि ये भी होता है ना कि एक किचन भी मतलब कि साथ साथ जो काम हो जाए बस। तो यहाँ पे जी पत्ती मेरी जो है ख़त्म होने ही वाली थी, अभी ख़त्म हुई नहीं थी क्योंकि हम लोग ना चाय बहुत कम पीते हैं। सर्दियों में हम लोग चाय इतना ज़्यादा नहीं पीते हैं, तो अब तो फिर गर्मियाँ आ गई हैं। तो इस वजह से मैंने कहा कि चलो जो पत्ती वाला कंटेनर है उसको मैं भर लेती हूँ। जो फालतू में ये छोटे छोटे पैक पड़े हुए थे, आई थिंक टपाल के थे कि हाँ टपाल के थे। तो मैंने कहा चलो इनको ना कर लेती हूँ, बढ़ लेती हूँ इसको साथ में। और भी होगा कि कुछ चीज़ें चलो कम तो हों ना, क्योंकि मुझे बड़ी उलझन होती है जब ड्रॉर वगैरह इस तरह से भरे भरे हों। चीज़ें ख़त्म हो जाएँ तब भी बहुत उलझन होती है, चीज़ें ज़्यादा हो जाए तब भी बहुत उलझन होती है। तो आज आपको पता है 28 है और मंथ का लास्ट है। तो आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि सुबह जो है हमारे बैंक दोबारा से रिफ़िल हो जाएंगे। मतलब सैलरी वगैरह मिल जाएगी। तो आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। आज मैं अपनी फ्रेंड को भी कह रही थी, मैंने कहा यार सुबह मैं बड़ी शौक से आऊँगी क्योंकि सैलरी मिल जाएगी। लेकिन ये होता है कि पता है आपको, सैलरी जब मिल जाती है तो नेक्स्ट डे वही होता है कि दोबारा से काउंट करो भाई कितने डेज़ रह गए हैं। तो ख़त्म हो जाती मिनटों में है। अब तो जितनी महंगाई हो गई है ना, तो सैलरी इंसान के हाथ में ना ही आए तो अच्छा है।
क्योंकि आती है और झटपट चली जाती है, ये सीन हो रहा है आजकल। और यहाँ पे जी कपड़े बर्तन वगैरह वॉश करने लगी थी मैं, और मैं आपको क्या बता रही थी कि हाँ, सैलरी का बता रही थी। और साथ में मैं इस बार ये सोच रही हूँ कि हस्बैंड की सैलरी का मैं वेट ना करूँ, क्योंकि उनको थोड़ा सा लेट मिलता है। तो मैंने सोच रही थी कि मैं हस्बैंड की सैलरी का बिल्कुल भी वेट ना करूँ और जाके जो ग्रॉसरी कर रहा हूँ, क्योंकि अभी ये सुनने में आया है कि दोबारा से मज़ीद महंगाई होगी, क्योंकि उनको लग रहा है कि अभी इतनी महंगाई नहीं हुई है, तो मज़ीद महंगाई होगी। मैंने कहा इससे पहले कि ज़्यादा मज़ीद महंगाई हो, तो मैंने कहा मैं पहले से अपनी सारी रमज़ान की ग्रॉसरी वगैरह कर हूँ, और इस बार रमज़ान की भी तैयारी करना शुरू कर दूँगी मैं 1-2 दिन तक, और साथ में वो भी आपको साथ-साथ शेयर करती रहूँगी। और वैसे भी मैं आपको पता है कि मैं अकेली होती हूँ, तो मैं सोच रही थी कि इस बार कोई इतना ख़ास ना करूँ, बस अपने लिए इतना ख़ास तो करने की ज़रूरत ही नहीं है। फ़ालतू में मैं इतने पैसे फ़िज़ूल में खर्च करती रहूँ। चीज़ें मैं अपने घर में इतनी ख़राब करती हूँ, इतनी ख़राब सब्ज़ियाँ, फ्रूट तो मेरे घर में बहुत ज़्यादा ख़राब होते हैं। मैं लेके आ जाती हूँ और दोबारा से फिर मैं उनको दोबारा मुड़ के देखती भी नहीं, मुँह भी नहीं लगाती हूँ, तो ये सीन हो जाता है। तो मैं सोच रही थी कि इस बार जो है इतना ख़ास ना करूँ, बस ज़्यादा फ्रूट पे ज़ोर दूँ, और जंक फूड वगैरह, मतलब कि समोसे पकोड़े वगैरह कुछ भी, पकोड़े तो खैर मैं बनाऊँ ही ना, मैं ये सोच रही हूँ। पता नहीं, मेरा इस पर कोई दिल नहीं है पकोड़े वगैरह बनाने का। समोसे भी मैं बनाऊँगी, थोड़े बहुत बनाऊँगी, इतने ख़ास नहीं बनाऊँगी। तो यहाँ पे जी खैर हमारे किचन वगैरह साफ़ हो चुका है, और किचन वगैरह साफ़ हो गया, और साथ ही मैं ना काउंटर वगैरह भी साफ़ कर लेती हूँ। और आज आपको पता है आज बारिश हुई है, तो आज ठंड बहुत ज़्यादा थी, और इसलिए मैंने जो है अपर वगैरह पहन लिया था। मैंने कहा यार सर्दी है, इससे पहले कि ठंड लग जाए, तो क्योंकि एकदम से ही बारिश हुई है सुबह, तो हमें तो सरप्राइज़ मिला है। और यहाँ पे जी पानी वगैरह मेरा ख़त्म हो चुका है, मैं आपको ये दिखा दी, मेरी आखिरी बॉटल रहेगी, और मैं हस्बैंड का ना शिद्दत से इंतज़ार कर रही हूँ कि वो आएँ, तो नीचे उन मतलब कि वहाँ से ना पानी भर लेते हैं हम लोग। तो पानी यहाँ पे ख़त्म हो चुका था, और चने वगैरह हमारे बॉयल हो चुके थे, और साथ में जो है मैंने कहा चावल बना लेती हूँ। और यहाँ पे जी चने अच्छे बॉयल हो गए थे, मतलब कि मुझे ये था कि ज़्यादा बॉयल ना हो जाए, क्योंकि वो फिर पता है आपको चावल में हलवा बन जाता है, तो बस ये था कि अच्छे वाले बॉयल हो चुके थे। तो यहाँ से जी मैं चावल वगैरह ले लेती हूँ। इस बार चावल ना हम लोग ज़्यादा सारे मंगवा लिए थे चावल, और ये वाले तो आपको पता है हमारे तो साल पूरा नहीं ख़त्म होंगे, क्योंकि 2-2 मग तो मैं बनाती हूँ चावल, और इतने ज़्यादा चावल मैं पसंद भी नहीं करती हूँ ज़्यादा खाना, मतलब शौकीन नहीं हूँ इतने ज़्यादा चावलों की। तो आपको पता है जब खुद बनाने हो तो फिर और ही बंदा शौकीन नहीं होता है। तो यहाँ पे जी मैं चावल वगैरह साफ़ कर लूँगी, क्योंकि थोड़े से गंदे भी थे चावल, तो मैंने कहा चलो वो भी जल्दी से मैं साफ़ कर लेती हूँ। तो मैं आपको बता रही थी कि यहाँ पे ना चावल वगैरह मतलब कि मेरे सालों तक ख़त्म ही नहीं होंगे, और कभी बॉयल चावल मुझे अच्छे लगते हैं दाल वगैरह के साथ, या मतलब कि इस तरह से लोबिया वगैरह चने वगैरह हों, तो वैसे मुझे इतने ख़ास चावल कुछ पसंद नहीं है। हाँ, आजकल पता नहीं क्यों मुझे ना मतलब कि अजीब सा हो रहा है, मुझे क्रेविंग अजीब सी चीज़ों की हो रही है मतलब शोरबे वाली चीज़ें खाने का दिल चाह रहा है आजकल मुझे। तो यहाँ पे जो चावल वगैरह मैंने धो लेने हैं अच्छे तरीके से, मैंने इसको साफ़ कर लेने हैं। मुझे पता नहीं क्यों उलझन ही रहती है कि कुछ बीच में रह ही ना जाए, तो मैं बार-बार इतनी बार 10 टू 15 टाइम्स तो मैंने इसे वॉश कर लिया था। और अब मैं इसको भिगो के रख दूँगी। साथ में जी मैं क प्याज़ वगैरह भी काट लूँगी। तो यहाँ पे जी मैं भी शेफ़ बनी हुई हूँ, और आजकल आपको पता है कि मैं जो है इस कटर क बोर्ड पे बना कट कर रही हूँ, तो बस आहिस्ता-आहिस्ता मैं कर ही रही थी, तो अच्छा हो गया था, लेकिन आहिस्ता-आहिस्ता मेरी स्पीड तेज़ हो जाएगी। खैर कोई बात नहीं। तो हाथों पे ना बहुत ज़्यादा कट लग जाते हैं, इस तरह से नाइफ़ से काटो तो बहुत ज़्यादा कट लग जाते, तो मुझे इस दिन गुस्सा आया, तो मैंने कहा नहीं जी मैं तो अब बोर्ड पे ही बनाऊँगी चाहे कुछ भी हो जाए। तो यहाँ पे मेरे बन रहे थे चावल, और यहाँ पे मसाला वगैरह बन रहा था, और बीच में मैंने पुलाव मसाला डाल दिया, जिसकी वज़ह से इतना अच्छा टेस्ट आ रहा था इसका, इतना अच्छा मतलब बहुत मज़े का हो रहा था। फिर दरम्यान में कॉल आ गई थी, मैंने इतना ख़ास कोई रिकॉर्ड तो की कोई नहीं थी वीडियो वगैरह, तो यहाँ पे जी मैं इसको दम पे लगा दूँगी, और आँच इसकी बिल्कुल हल्की कर दूँगी, ताकि ये दम पे आ जाए, और बाकी के मैं छोटे-मोटे काम करती रहूँगी, क्योंकि ये होता है कि मैं साथ-साथ ना ये मतलब कि दूसरे काम भी कर लेती हूँ। यहाँ पे जी मैं आ गई हूँ अपने रूम में, तो रूम की भी थोड़ी-सी सफाई वगैरह कर लेते हैं। यहाँ पे ये होता है बेडशीट वगैरह ठीक करनी होती है, तो यहाँ पे मैं जल्दी से बेडशीट वगैरह ठीक कर लूँगी, कंबल वगैरह सेट कर दूँगी, यहाँ पे रूम मेरा सेट हो जाएगा। और यहाँ पे मैं उठी थी आज 9 बजे उठी हूँ, मतलब बेड से उठी हूँ शाम 9 बजे तक मैंने खाना बनाया है, अभी बस चावल बना के आई हूँ, तो साथ में ये खाना। तो मेरी शाम की रूटीन यहीं से स्टार्ट होती है। अभी 8-9 बजे मैं उठती हूँ, और आराम सुकून से सारे काम फिर एक ही बार करती हूँ। फिर मैं मोबाइल को नहीं देखती हूँ, कुछ भी नहीं करती हूँ। एक ही बार मोबाइल को यूट्यूब वगैरह देख के सब कुछ करके तो फिर मैं उठती हूँ।
तो यहाँ पे जी मेरा रूम वगैरह सेट हो गया है और फिर मैं आ जाऊँगी अंदर अपनी कबर्ड वगैरह साफ़ करने के लिए। तो यहाँ पे ना मेरी मेकअप की अलमारी इतनी गंदी हो रही थी ना, तो आपको पता है कि जैसे कि मैंने जो है यहाँ से जो मेरा वैनिटी थी उसके ऊपर से मैंने सारी चीज़ें और रिमूव कर दी थी। तो अभी यहाँ पे ना जगह ही नहीं बन रही थी कि यहाँ पे कैसे रखूँ। तो मैंने कहा इसको ऑर्गेनाइज़ करके रखती हूँ तो जगह बनाती हूँ इस तरह से। तो आपको पता है बिखरी भी कोई भी चीज़ हो तो वो जगह इतनी सारी ले लेती है। तो मेरी वैनिटी पे आजकल कुछ भी नहीं है, मेरा आज कोई मूड नहीं है, आजकल कोई मूड नहीं है कि उसके ऊपर मैं भर-भर के कुछ रखूँ। कभी-कभी दिल करता है कि बहुत ज़्यादा भर-भर हो और कभी बिल्कुल दिल नहीं करता कि कोई उसके ऊपर चीज़ भी पड़ी हो। तो यहाँ पे जी मैं शाम के टाइम उठती हूँ 8-9 बजे उठती हूँ, फिर खाना वगैरह 9 बजे उठती हूँ तकरीबन, और फिर खाना वगैरह बनाती हूँ। खाना वगैरह बना के फिर बाकी की जो एक्स्ट्रा काम होते हैं, जैसे कि अभी मैंने चावलों को दम लगा दिया और बाकी एक्स्ट्रा काम है तो ये वाले मैं रख दूँ, साथ-साथ कर लूँगी। तो यहाँ पे ना मेरे पास इस तरह के कुछ बॉक्सेस थे, तो इसमें ना मैं अपनी सारी बॉटल्स वगैरह पहले ऑर्गेनाइज़ कर लूँगी, जिसमें सारे ऑयल्स वगैरह मेरे आ जाएँगे और परफ्यूम वगैरह इस तरह की चीज़ें जो है बॉटल की जितनी भी चीज़ें होंगी वो सारी मैं इधर कर लूँगी। ऑयल, बेबी ऑयल वगैरह और इस तरह की चीज़ें जो छोटे-छोटे परफ्यूम भी हैं, बॉटल या कंटेनर में जो चीज़ें हैं वो मैं सारी इस तरह से ऑर्गेनाइज़ कर लूँगी, क्योंकि ना ये बहुत ज़्यादा जगह लेती हैं और समझ भी नहीं आती कि बंदा कैसे रखे। तो ये वाला हो गया मेरा बॉक्स कंप्लीट, जहाँ पे सारी चीज़ें वगैरह मैंने रख ली हैं। अब दूसरे बॉक्स की तरफ आते हैं, तो यहाँ पे जी मैंने सारा अपना फेशियल का सामान, क्लींजर वगैरह इस तरह की चीज़ें रखनी हैं। तो ये भी तकरीबन ख़त्म ही होने वाला है और भी चीज़ें लेके आनी है इसकी। तो यहाँ पे ये चीज़ें रख दूँगी और यहाँ पे सारा कुछ ऑर्गेनाइज़ कर, ताकि ये ना एक साइड पे पड़ी और मुझे पता हो कि ये वाला इसी बॉक्स में पड़ी हुई है। तो इस तरह से इसको भी मैं ऑर्गेनाइज़ कर दूँगी, जो हर चीज़ सिर्फ़ उससे रिलेटेड होगी स्किन केयर के। और यहाँ पे जी आ जाती हैं मेरे नेल पेंट्स और लिपस्टिक आ जाती हैं। तो इसको बॉक्स जो है थोड़ा-सा हार्ड वाला है, तो यहाँ पे जी मैं सारी रख दूँ, क्योंकि गिर जाती हैं बार-बार, आपको पता है कि ये सारी चीज़ें गिर जाती हैं। तो इसलिए मैं इनको ना थोड़ा-सा खुला-खुला करके रखूँगी, ताकि जो एक चीज़ उठाऊँ तो दूसरी चीज़ गिरे ना, क्योंकि एक गिरती है ना वो फिर सारी की सारी गिर जाती हैं। तो इसको हम लोगों ने इस तरह से ऑर्गेनाइज़ कर देना है। और बाकी जो है मेरे पास छोटे-छोटे परफ्यूम पड़े होते हैं, जो मेरे हस्बैंड के भी थे और मेरे भी थे, तो दोनों के सेपरेट-सेपरेट हैं। तो इस तरह से ये छोटे-छोटे बहुत ही अच्छे हैं। तो यहाँ पे ये जी वो भी मैंने ऑर्गेनाइज़ करके ये वाला बॉक्स भी मेरा रेडी हो गया। नेक्स्ट बॉक्स की तरफ आते हैं, तो यहाँ पे जी एक्स्ट्रा चीज़ें जो पड़ी हुई हैं वो वाली आ जाती हैं, जैसे कि मेरे फेस पाउडर वगैरह और इस तरह से जो चीज़ें हैं लिप बाम वगैरह, बस ये चीज़ें ऑर्गेनाइज़ कर ली मैंने। और यहाँ पे जी मैंने सारा कुछ ऑर्गेनाइज़ करके रख दिया। अब देखिए कितनी सारी स्पेस बच गई है मेरे पास, और ये भी सेपरेट चीज़ें हर तरह से पता चल रहा है कि जी कौन सी कहाँ पे पड़ी हुई है। तो मैंने फेशियल का सामान ऊपर कर दिया था, परफ्यूम और लिपस्टिक मैंने नीचे कर दी, यहाँ से आसानी से ना मैं उठा सकूँगी, इसलिए मैंने इनको ना नीचे रख दिया था। और यहाँ पे जी ऊपर थोड़ी सी स्पेस रह गई थी, तो मैंने सोचा चलो वहाँ पे ना बाकी की जो मेरे पास जो घर की चीज़ें वगैरह टूल्स वगैरह पड़े हुए हैं इस तरह के, वो वाली मैं उधर रख दूँगी और ये जगह मैं उधर यूज़ कर लूँगी। तो यहाँ पे जी हो गया था मेरा ये बिल्कुल रेडी, और बाकी की जो एक्स्ट्रा चीज़ें होंगी वो मैं फेंक दूँगी। और यहाँ पे स्कॉच टेप से मेरा भरा हुआ था, तो इतनी सारी स्कॉच टेप पड़ी हुई हैं। तो यहाँ पे मैं सारा जो बाकी की अच्छी चीज़ें जो यूज़ करने वाली होंगी वो रख दूँगी, बाकी की चीज़ें मैंने फेंक देनी है। जैसे ये टूल्स वगैरह, पेचकस वगैरह होते हैं और ये पता नहीं क्या-क्या होता है। मुझे इनके नाम वगैरह नहीं आते हैं, मैं तो इनको शेप, मतलब कि शेप के लिहाज़ से मैं उनसे पूछती रहती हूँ हस्बैंड को, अगर कुछ चाहिए होता है कि कौन सा चाहिए, किस तरह से चाहिए। तो फिर यहाँ पे जी मैंने ये चीज़ें रख ली हैं। इतनी चीज़ें यूज़ करने वाली होती नहीं है, फालतू में एक्स्ट्रा चीज़ें इतनी सारी पड़ी होती हैं कि जो हम यूज़ ही नहीं करते, और इतनी सारी स्पेस ली हुई होती है उन्होंने। तो यहाँ पे वो भी मैंने सारा कुछ ऑर्गेनाइज़ करके रख दिया। ये होता है कि शाम के टाइम ना, मतलब कि जब हस्बैंड आने वाले होते हैं तो उनसे पहले मैं ये सारे एक्स्ट्रा के काम कर लेती हूँ, फिर वो जब आएँगे तो फिर हम लोग जल्दी से खाना खा के और हम लोग सो जाते हैं। तो बाकी यही मेरी आज की रूटीन थी, और मतलब यही शाम की रूटीन होती है। तो उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, बेल आइकन पे लाज़मी प्रेस कर दीजिएगा। अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो लाज़मी सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो यहाँ पे जी हो गया बिल्कुल, ये वाला काम भी हो गया कंप्लीट, जहाँ पे चीज़ें सारी जगह पे आ गई हैं। और साथ में तब तक मेरे जो है चावल भी दम से मैं हटा के देख लूँगी। जी चावल भी मेरे बिल्कुल रेडी हो चुके हैं, जो कि बहुत ही मज़े के लग रहे थे, और मुझे इस तरह के चावल बहुत अच्छे लगते हैं। कुछ लोगों के वाइट वाइट बनते हैं, लेकिन मुझे इस तरह के बहुत पसंद है। और ये बने भी आज बहुत अच्छे हैं। अभी हस्बैंड मेरे आए नहीं, तो मैंने वीडियो एडिट करके अभी पोस्ट भी कर देनी है। ओके, अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।